और आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, कभी ट्रांसलेशन आपने नहीं सीखा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आप आ गए हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। और आप किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे 1 महीने के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको टोटल क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, 30 से 35 क्लास लगेंगे और पूरा का क्लास आपको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उसको अच्छे से समझना है। जो कुछ नहीं समझ में आए कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आपका मैं रिप्लाई देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको मेंशन कर दूंगा जो चीजें भी आपको नहीं समझ में आती है। क्लियर है? तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग इज एम आर का प्रयोग देखेंगे। यूजेज ऑफ इज एम आर कि इज एम आर का यूज कहां पे करते हैं। तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो, है ऐसे वर्ड्स आ जाएं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो मेन वर्ब हो। मेन वर्ब का मतलब ये है कि इसमें जो मेन वर्ब हो वो इज एम आर ही हो, मतलब है। जैसे यहाँ पे मैं चालाक हूं, यही मेन वर्ब है। हम लोग धनी हैं, ये है जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो जब है, हूं, हो, है मेन वर्ब के रूप में होता है, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जैसे आई, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करेंगे। ही, सी, इट और कोई भी नेम आ गया तो हम लोग इज का यूज करेंगे। और यू, वी, दे आ गया तो हम लोगों को क्या यूज करना है? आर यूज करना है। आपको अब साफ साफ दिख रहा है कि कहां पर क्या यूज करना है। तो पहला ट्रांसलेशन में पहले सेंटेंस में देखिए, मैं चालाक हूं। सबसे पहले आप देखिए मैं लिखा हुआ है। मैं मतलब आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। एम हम लोग क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हूं, तो आई के साथ आपने हूं के लिए यूज किया हूं, तो आपने मैं के लिए आई, हूं के लिए एम, बचा क्या? चालाक। चालाक का मतलब क्या होता है? क्लेवर। बस ट्रांसलेशन बन गया, इतना ही आसान है। नेक्स्ट है हम लोग धनी हैं। हम लोग धनी हैं, तो हम लोग को क्या होता है? तो आप कहेंगे वी। वी कहाँ है? ये वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? आर। हम लोग आर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे है। और धनी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिच। यहाँ पे देखिए चालाक हो गया, धनी हो गया, ये सभी एडजेक्टिव हैं। अभी यहाँ पर कोई नाउन या मेन वर्ब नहीं आया है ना, एक्शन वर्ब। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर मैं चालाक हूँ की जगह पे हम लोग विद्यार्थी हैं, मतलब स्टूडेंट, तो ये नाउन हो जाएगा और वहां पर थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो आगे क्लास में। फिलहाल अभी जो आपको मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझिए। आप लोग, तुम लोग, हम जो होता है, चाहे आप बस होता है, इसके लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। और हो के लिए हम लोग यू के साथ क्या यूज करेंगे? आर करेंगे, तो यू के साथ लिखेंगे आर। और स्वस्थ के लिए लिखते हैं हेल्दी। हेल्दी, ठीक है, यू आर हेल्दी। तुम लोग या आप लोग स्वस्थ हो, तो इसका मतलब ये हो गया यू आर हेल्दी। आगे बढ़ते हैं। वह ईमानदार है। अगर ये मेल है तो ही का यूज करेंगे, अगर ये फीमेल है तो आप सी का यूज करेंगे। तो ही और या सी, इन दोनों के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। तो वह के लिए हमने ही सी लिखा, है के लिए हमने इज लिखा, बचा क्या? ईमानदार, तो आप लिखेंगे ऑनेस्ट। तो क्या लिख दिया आपने? ऑनेस्ट। वह लंबी है, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि वो सी है, तो वह के लिए हमने सी लिखा, है के लिए आप क्या लिखेंगे? इज, और लंबी के लिए क्या लिखेंगे? टाल लिख देंगे, ये हो जाएगा टाल। वह मजबूत है, तो आप क्या लिखेंगे? ही के साथ क्या यूज होता है? कहेंगे इज। मजबूत के लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। बस यहां तक आपको समझ में आ रहा हो कैसे वो हम लोग यूज कर रहे हैं इज एम आर का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग के लिए हम लोग यूज करते हैं दे। क्या यूज करते हैं? दे। अब दे के साथ क्या यूज होता है? तो दे के साथ आप देखिए कहेंगे कि आर यूज होता है, और है के लिए आप लोग यूज करेंगे हम लोग आर। और शिक्षक के लिए क्या यूज करेंगे? टीचर्स। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे ही वे लोग आया, वैसे यहां पे टीचर ना आके टीचर्स आया है। देखिए यहां पर मजबूत, लंबा, ईमानदार, चालाक, धनी, स्वस्थ, ये सभी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन की विशेषता को बताता है,
लेकिन यहाँ पर शिक्षक खुद ही नाउन है, तो नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब इन्हीं दोनों का सिंगुलर और प्लूरल किया जाता है, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वे लोग हैं, एक से ज्यादा है, इसीलिए शिक्षक भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं शिक्षक को ही वे लोग कहा जा रहा है। तो ज्यादा हो जाएंगे तो टीचर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम लोग लड़के हो, तो तुम लोग के लिए क्या यूज करोगे, तो आप कहेंगे यू यूज करेंगे। अब यू के साथ हम लोग को क्या यूज करना है, आर यूज करना है। हो के लिए, तुम लोग के लिए हमने क्या यूज किया, यू, और हो के लिए आर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लड़के, मतलब एक लड़का तो है नहीं, वहां पे एक से अधिक है, तो यू आर बॉयज, ये हमने यूज किया। अब यहाँ पे देखिए लड़के, सबसे पहले लिखा हुआ लड़के, लड़के का मतलब क्या, बॉयज, तो आप बॉयज लिख देंगे। है लिखा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर लड़के है, प्लूरल में है, मतलब यहाँ पे यूज होगा आर, तो हम लोग यूज करेंगे आर। नटखट का मतलब नॉटी होता है, तो आप लिख लेंगे नॉटी। तो अभी भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज तो सही है, लेकिन इसके पहले हम लोग लगाएंगे द। इसका ये जो द का यूज है हम लोग क्यों करते हैं, ये आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी हमारा पर यहाँ पर सिर्फ इतना काम है कि हम ये सीखें कि आई के साथ, एम, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई नेम आता है सिंगुलर में, तो इज, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ आर का यूज किया जाता है। और जब तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो ऐसे वर्ड्स आए हो, इसके साथ साथ ये मेन वर्ब हो। क्लियर है, इतना समझ में आया। कुछ और एग्जांपल्स को हल करते हैं। तो ये रहे कुछ और एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहले है कि तुम एक गायक हो। यहां पे लिखा हुआ है तुम का मतलब क्या होता है, यू, तो आपने लिखा यू। यू के साथ क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे आर, तो हमने यूज कर दिया आर। अब लिखा हुआ है, क्योंकि आर आ गया हो के लिए और तुम आ गया यू के लिए, बचा क्या, एक गायक, तो एक गायक के लिए क्या लिखेंगे, अ सिंगर। देखिए ध्यान से एक बात समझिए यहां पर थोड़ा सा, कि ये जो एक गायक है ये तुम ही है, मतलब ये दोनों एक ही है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा वह एक गायिका है, ही नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, सी, क्योंकि गायिका लिखा हुआ है, तो वह का मतलब सी, है के लिए क्या यूज हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी के साथ हम लोग यूज करते हैं इज। एक गायिका है मतलब अ सिंगर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा वे एक शिक्षक हैं, तो वे एक शिक्षक हैं, देखिए यही आपको समझना है, वे एक शिक्षक हैं, उनको विषय में बताया जा रहा है कि वे एक शिक्षक हैं। और यहाँ पे वे जो है, आपको दे का अगर आपने यहाँ पे यूज किया तो आप हो जाएंगे गलत। यहाँ पे दे का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ही का यूज होगा। ही के साथ क्या होता है, इज, एक शिक्षक के लिए लिखेंगे अ टीचर। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, यहाँ पर हमने ही का यूज इसलिए किया क्योंकि जब आप हिंदी में किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप वे का यूज करते हैं। जैसे आप अपने टीचर को ये नहीं कर सकते वह यहाँ आया, ऐसे ही बोलेंगे अपने टीचर को, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वह यहाँ आए या वे यहाँ आए, तो वे वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको किसी को बताना हो कि वो वे हमारे टीचर हैं, तो आप ऐसे थोड़ी बताएंगे वह हमारा अध्यापक है, वह हमारा टीचर है, ऐसे नहीं बताते हैं, बल्कि बताते हैं वे हमारे अध्यापक हैं, वे हमारे टीचर हैं। तो वही चीज है कि वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, आपने बताया कि वे शिक्षक हैं, तो वे का मतलब वह, तो इसीलिए यहाँ पर एक शिक्षक का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ही है, क्योंकि एक ही तो शिक्षक है, इसलिए ही। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ही इज अ टीचर, दे का यूज नहीं करना है, दे का यूज करेंगे यहाँ टीचर्स करना पड़ जाएगा, जबकि यहाँ पे एक वर्ड का यूज नहीं होगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये घाव बहुत ही गंभीर करता है। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है, अभी आगे चलेगा, जब थोड़ी थोड़ी 4-5 क्लास आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वाज वर्ग का यूज पढ़ लेंगे, तब जब जैसे ही आर्टिकल का यूज कराएंगे तो वहां पर आपको टेंशन होगा। इसलिए मैं इन लोगों से आर्टिकल से थोड़ा थोड़ा परिचय कराता चल रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, रीता और गीता। अब आप कहेंगे सर अभी आपने यहाँ पे बताया कि जब नेम आ जाएगा तो इज का, बिल्कुल। जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होता कि गीता गायिका है तो नेम आ गया तो ठीक है गायिका, लेकिन यहाँ पे रीता और गीता कितने लोग हो गए, तो आप कहेंगे रीता और गीता दो लोग हो गए, रीता एंड, और का मतलब एंड गीता, कितने लोग हो गए, दो। जब दो लोग हो गए तो ये प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर, तो आप लिखेंगे आर, गायिका। अब यहीं पे आपको समझना है, अगर आपने यहाँ पे सिंगर लिखा
तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गायिका है यही दोनों है, और दोनों अगर प्लूरल में हैं तो जाहिर सी बात है सिंगर को भी आपको प्लूरल करना पड़ेगा। दे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा रीता एंड गीता आर सिंगर्स। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि वे अभिनेता हैं, तो या वे एक अभिनेता हैं, तो भी यहाँ पर भी आपको ही का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने वहां पर आपको समझा दिया पहले ही। तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज, और अ एक्टर। जैसे ही आप अ एक्टर का यूज करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टर वर्ड आया है तो यहाँ पे एन यूज होगा। आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कब अ का यूज करते हैं, कब एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज एन एक्टर हो जाएगा। समस्या समाधान हुआ होगा थोड़ा बहुत, और इज एम आर का यूज कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में आपको इतना समझना है कि इज एम आर का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। अब यही सब सेंटेंस निगेटिव में हो जाए। अभी हम लोग अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जहां पर जैसे तुम एक गायक हो तो मैं इसको करूं तुम एक गायक नहीं हो, वह एक गायिका है, वह एक गायिका नहीं है, वे एक शिक्षक हैं तो आपको कहना वे एक शिक्षक नहीं है। तो यहीं पर आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं आ जाए तब हमको ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, मैं बुरा नहीं हूं, तुम चालाक नहीं हो, हम लोग क्रूर नहीं हैं, बच्चा भूखा नहीं है, भारतीय किसान धनी नहीं है, मतलब जब भी है हूं हो के जगह पे नहीं है, नहीं हो, नहीं है, ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो इज एम आर के साथ हमको यूज करना है नॉट। मतलब इज आएगा तो इसके जस्ट बाद लिखेंगे नॉट, आर के बाद लिखेंगे नॉट, एम के बाद लिखेंगे नॉट। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा हुआ मैं बुरा नहीं हूं, तो मैं के लिए आप क्या लिखेंगे आई के साथ क्या यूज करते हैं तो आप कहेंगे एम। तो नहीं हूं तो एम के बाद ही तो क्या यूज करना है नॉट, तो लिखेंगे नॉट। क्या नहीं है आप, बुरा नहीं है मतलब बैड। ठीक है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट है तुम चालाक नहीं हो। अगर आपको कभी परेशानी होती है कि किस कैसे ट्रांसलेशन बनाए, मैं वर्ड से भूल जाता हूं, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं कि जो भी हिंदी में आप लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करके नीचे इंग्लिश लिख दीजिए। जैसे कि आप जैसे आपने यहाँ पे तुम का पहले आपने क्या लिखा यू, अब आपको पता है कि आर का यूज करेंगे यू के साथ, लेकिन किसके लिए, हो के लिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आर। तो बचा क्या, चालाक नहीं, नहीं के लिए आप क्या यूज करेंगे तो कहेंगे आर के बाद हमको नॉट का यूज करना है, क्योंकि हमको अभी बताया गया नेगेटिव सेंटेंस में आर के बाद नॉट, एम के बाद नॉट और इज के बाद नॉट का यूज करना है। अब देखिए बचा क्या, चालाक बचा है तो आप कलर कीजिए क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर। क्लियर है। आगे हम लोग क्रूर नहीं है, हम लोग के लिए क्या यूज करेंगे वी के साथ क्या आता है तो आप कहेंगे आर के साथ नहीं, क्योंकि है के लिए तो आर आ गया, नहीं के लिए क्या यूज करेंगे नॉट। क्रूर के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रूएल, CRUEL। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बच्चा भूखा नहीं है। देखिए बच्चा भूखा नहीं है तो द चाइल्ड यूज करेंगे। अब द का यूज क्यों हो रहा है मैं इस क्लास में बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इज एम आर वॉच पर और नॉट निगेटिव पे होना चाहिए। द चाइल्ड सिंगुलर है तो इज नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि द चाइल्ड बच्चा के लिए, इज जो है के लिए, और नॉट का यूज नहीं के लिए। बच्चा क्या, भूखा, लिखेंगे हंग्री। इतना आपको समझ में आया होगा। मैं अभी इसको छोड़ता हूं, इसको बताता हूं, तब तक आप अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसको अपने से करिए। अगर आपका फिर उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आपका अगर सही हो गया तो समझिए कि आपको ईजेएमआर का यूज आता है। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो सबसे पहले मेरे पिताजी, तो इसके लिए लिखेंगे माई फादर। मेरे पिताजी मतलब माई फादर। सिंगुलर है तो है के लिए क्या यूज करेंगे इज, क्या यूज करेंगे इज। नहीं भी आया है तो क्या यूज करेंगे नॉट यूज करेंगे। क्या डॉक्टर, लिखेंगे डॉक्टर, DOCTOR। अच्छा आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो कितने डॉक्टर हैं, एक ही तो डॉक्टर होंगे। आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो एक ही डॉक्टर होंगे। तो चाहे आप यहाँ लिखिए मेरे पिताजी एक डॉक्टर नहीं है, तो चाहे आप लिखिए मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, या लिखिए मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक वर्ड आर्टिकल में अ का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ये सब, इसीलिए इनके साथ अ का यूज किया जाता है। अब बारी है इसकी, लिखा हुआ है भारतीय किसान धनी नहीं है। आप इसको मिलाएंगे और डिसाइड करेंगे कि आपका सही हुआ या गलत। तो यहाँ पे भारतीय किसान धनी नहीं है, तो भारतीय किसान के लिए लिखेंगे द इंडियन फार्मर, द इंडियन फार्मर। ठीक है, द इंडियन फार्मर
लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे इंडियन फार्मर तो गलत हो जाएगा, आपको इंडियन फार्मर्स करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय किसान की बात हो रही है, भारत में जितने किसान हैं सभी की द इंडियन फार्मर्स प्लूरल होगा और उसके साथ लिखेंगे आर। और यहां पर देखिए भारतीय किसान के लिए द इंडियन फार्मर्स, है के लिए आपने आर यूज किया, नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए, बचा क्या धनी, लिखेंगे रिच। क्या लिखेंगे? रिच। तो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन, ये जो ट्रांसलेशन आप अपने से बनाए होंगे वो सही होगा। चलिए अभी तो हो गया निगेटिव सेंटेंस, है ना, ये आपके क्या है, ये है आपके निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, एक तो यस या नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरा WH वर्ड क्वेश्चंस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर किसी भी क्लास में आपको परेशानी ना हो। यस या नो टाइप का मतलब ये है कि जब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए, उस समय उसका जो रिप्लाई हो आप हाँ या ना में दे सकें, तब उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन जब आप इसका रिप्लाई हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो उसे हम लोग WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। हालांकि आपको कहीं लिखना नहीं है कि कौन सा WH वर्ड है, कौन सा यस या नो टाइप क्वेश्चंस है, तो समझना है बस इस बात को और आपको यूज करना है, यूज करना ही तो है। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या आप बहरे हैं, तो आप इसका रिप्लाई क्या करेंगे, हाँ मैं बहरा हूं, नहीं मैं बहरा नहीं हूं, तो ऐसे में रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं मैं कैसे दोषी हूं, मैं क्यों दोषी हूं, हाँ नहीं, कोई रिप्लाई बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब रिप्लाई नहीं बन रहा है तो WH वर्ड यूज करना पड़ेगा, और जब रिप्लाई बन रहा है तो आप यस या नो टाइप के क्वेश्चन का यूज करेंगे। अब बात यह है कि हम लोग दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरत है ही नहीं हमको। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो हमको करना क्या है, ये थोड़ी याद रखना है कि यस या नो टाइप क्वेश्चन है WH वर्ड, नहीं, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। आपको करना ये है यहाँ पे कि इज एम आर का जो प्रयोग है वो प्रारंभ में ही कर दें। जैसे अगर हमने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं हुआ है, मैं एक विद्यार्थी हूं, इसका मतलब आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन मैं कहूं क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसका मतलब यह है कि इच एम आर का जो आपने प्रयोग किया है उसको उठाकर प्रारंभ में कर दें, मतलब ये जो एम आपने वहां पे लिखा था उसका प्रारंभ में कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, इंट्रोगेटिव चेंज हो गया बस। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है कि एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, अगर मैं कहूं मैं एक विद्यार्थी क्यों हूं, तो जब क्या, क्यों, कब, कैसे किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहीं WH वर्ड का यूज होता है, और उनका इंग्लिश जो होता है सबसे पहले लिख दीजिए बस। मतलब WH वर्ड हो चाहे यस या नो टाइप हो, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते ही आपको जो वर्ब है वो पहले चला आएगा, और अगर उसमें जैसे आ गया मैं दोषी हूं, मैं यह मैं क्यों गरीब हूं, तो क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आएंगे तो हमको यूज करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम ये फोकस करते हैं कि हमको क्या करना है कि जब भी इज एम आर का प्रयोग करना है वो प्रारंभ में ही कर दें। प्रारंभ में ही करने का मतलब ये है कि क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में ना आए हो, बस आपको ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर क्या मैं अंधा हूं, तो आप लिखेंगे क्या, व्हाट का यूज नहीं करना है, बस पहले आपको ये करना है कि आप बनाइए मैं अंधा हूं, तो आप कहेंगे कि आई के साथ यूज होता है एम, और अंधे के लिए आप यूज करेंगे ब्लाइंड। क्या यूज करेंगे, ब्लाइंड। लेकिन आपको तो बनाना है क्या मैं अंधा हूं, तो मैंने कहा कि EJMR को प्रारंभ में यूज करिए, जो एम है ये उठकर पहले चला आएगा, एम आई ब्लाइंड, ये क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस बन गया, इतना ही करना है। जैसे यहां पर है क्या वह नाविक है, वह का मतलब क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, तो आप कहेंगे इज लगाते हैं, तो इज को हम लोग पहले रख देंगे, नाविक का सेलर हो जाएगा। लीजिए सेंटेंस बन गया। क्या आप बहरे हैं, तो क्या आप बहरे हैं, तो आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू, और यू के लिए हम लोग क्या यूज होता है, आर, तो आर को पहले लगा देंगे। बहरे के लिए क्या यूज करते हैं, डीफ, DEAF, डीफ का मतलब बहरा।
इंट्रोगेटिव मार्क। आर यू डीफ, ठीक है। आगे, क्या तुम छात्र हो, तो सबसे पहले तुम के लिए क्या यूज करेंगे आप, यू के साथ क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे आर, है ना, आर। उसके बाद क्या है, छात्र है, तो लिखेंगे अ स्टूडेंट। बन गया सेंटेंस, काम खाली। क्या हम लोग गलत हैं, हम लोग के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे वी के साथ क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे आर। और है के लिए आपने यूज किया, क्या कर दिया है, सॉरी आर। अब क्या बचा है, गलत, रॉन्ग। देखिए ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या आपका भाई तेज है, आपका भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग यूज का किसका करते हैं, इज का। इज किसके लिए आया, है के लिए। बचा क्या, तेज, इंटेलिजेंट। और यहां पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट, क्या आपका भाई तेज है, तेज मतलब बुद्धिमान। फास्ट का यूज नहीं करना है कि मतलब तेज है, तेज दौड़ रहा है क्या, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे है मैं कैसे दोषी हूं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए क्यों, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्यों, क्यों। तो आपको ये समझना है, जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो आपको उसका जो इंग्लिश है वो सबसे पहले रख दीजिए, बस आपको यही काम करना है। बाकी इंट्रोगेटिव का काम यही है कि इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले, लेकिन अगर उसमें WH वर्ड आ ही गया तो वो इज एम आर के और पहले रख दीजिए, सबसे पहले रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे, मैं बस इतना, क्या मैं दोषी हूं, तो क्या मैं दोषी हूं, इसके लिए क्या बनाएंगे, तो एम आई गिल्टी, क्या मैं दोषी हूं। लेकिन हमको यहां पर ये नहीं बनाना है क्या मैं दोषी हूं, हमको ये बनाना है मैं कैसे दोषी हूं। तो मैं कैसे दोषी हूं, तो कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ। कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ, HOW। बस ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद एम के पहले भी आपको हाउ को लगा देना है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूं, हाउ एम आई गिल्टी। बात समझ में आया, थोड़ा सा कट रहा होगा हाउ, तो HOW लिखा हुआ है। हम लोग कैसे गरीब हैं, हम लोग कैसे, देखिए कैसे कहाँ आया बीच में, मतलब इसका अंग्रेजी पहले ही लिख दीजिएंगे, कैसे मतलब हाउ, हमने पहले ही लिख दिया। लो अब काम क्या करना है, काम वही करना है कि इजेएमआर का प्रयोग प्रारंभ में। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग के अकॉर्डिंग वी, और वी के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, क्योंकि सब पहले लगाना है ना, तो वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आर। तो है के लिए हमने लगा दिया आर, बचा क्या, गरीब, आप लिखेंगे पुअर, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे कंप्लीट, हाउ आर वी पुअर, ठीक है। आप भाग्यशाली क्यों नहीं है, क्यों आ गया, देखिए यहाँ पे क्यों आया है ना, क्यों के लिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे वाई, हमारा काम खत्म, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमारा काम यही है कि इजेएमआर का प्रयोग प्रारंभ में। तो प्रारंभ में देखिए क्या है, आप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर। तो आर, उसके बाद यू, है का भी यूज हो गया, क्यों का भी यूज हो गया, बचा क्या, भाग्यशाली, आप लिख दीजिए लकी, क्या लिख देंगे, लकी, LUCKY, लकी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। क्या वे लोग डाकू नहीं है, अच्छा यहां पर देखिए क्या कहां आया है, सेंटेंस के स्टार्ट में, हाँ या ना में रिप्लाई दे सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे कोई WH वर्ड यूज नहीं करना है। तो वे लोग के लिए आप क्या यूज करेंगे, कहेंगे दे, और दे के अकॉर्डिंग क्या आता है, आर, और आर आपने किसके लिए यूज किया, है के लिए। बचा क्या, अच्छा नॉट भी आ गया, तो नॉट को भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कर रहे थे, तो इज एम आर के जस्ट बाद ही नॉट लगा रहे थे, तो हमको यहीं पे नॉट लगाना था, दे आर नॉट होता था, लेकिन नॉट अपने स्थान पर ही रहेगा। अगर ये सेंटेंस होता कि वे लोग डाकू नहीं हैं, तो आप कैसे बनाते, आप बनाते दे आर नॉट रॉबर्स, अब इसके आगे आप क्या लिखते हैं, रॉबर्स, और इंट्रोगेटिव मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाते आप। लेकिन हमको वे लोग डाकू नहीं हैं ये नहीं बनाना है, बल्कि हमको ये बनाना है कि क्या वे लोग डाकू नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको बस ये पता है कि इज एम आर को प्रारंभ में प्रयोग करेंगे, तो ये जो आर है यही तो प्रारंभ में जा रहा है, ये आर प्रारंभ में हो गया। बस नॉट तो अपने जगह पर ही है, नॉट को वहीं पे यूज कर देना है, आर दे नॉट रॉबर्स, क्या वे लोग डाकू नहीं है, सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए।
वे लोग डाकू कैसे नहीं है, तो कैसे आ गया, क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तो WH वर्ड को और भी पहले, सबसे पहले रख देना है। जैसे इसमें देखिए, मरीज लोग क्यों दुखी है, क्यों आया है ना, तो आंख बंद करके क्यों को पहले लिख देना है, काम खत्म। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब EJMR का प्रयोग पहले करेंगे, तो मरीज लोग क्या करेंगे, द पेशेंट्स यूज करेंगे, क्योंकि मरीज लोग हैं। तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, आर, तो हमको पता है कि हमको आर पहले यूज करना है, और है के लिए यूज हो गया आर, बचा क्या, दुखी, दुखी के लिए हम लोग यूज कर देंगे सैड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप क्यों बेईमान नहीं है, इस सेंटेंस का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा क्लास अटेंड किया है और आप इसका रिप्लाई कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, और आप क्यों बेईमान नहीं है ये आपको नेक्स्ट क्लास में इसका पता चलेगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज ये पहला क्लास था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, और मैं पूरा ट्रांसलेशन कराऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसी भी क्लास में हैं, आपको ट्रांसलेशन जीरो से सीखना है तो ये क्लास आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।